अस्सलामुअलैकुम। जो लोग मुर्गियां पालते हैं उनके लिए फ्लैजिल का नाम नया नहीं होगा, लेकिन क्या इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है? चलें आज इसी पर बात करते हैं कि मेट्रोनिडाज़ोल यानी फ्लैजिल को पोल्ट्री की सेहत के लिए ठीक तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, तो क्या आपकी मुर्गियां बीमार हैं? ये एक ऐसी परेशानी है जिसका सामना तकरीबन हर पोल्ट्री फार्मर को कभी ना कभी करना ही पड़ता है। अपने परिंदों को बीमार देखना वाकई तकलीफदेह होता है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। सही मालूमात के साथ उनकी पूरी मदद की जा सकती है। तो ये फ्लैजल है क्या? सादा लफ्जों में ये एक बहुत ही कारामद दवा है जो बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ यानी दो तरह के नुकसानदेह जरासीमों के खिलाफ काम करती है, और यही वजह है कि ये पोल्ट्री की बहुत सी आम बीमारियों का एक बेहतरीन हल मानी जाती है। चले अब जरा तफसील में जाते हैं। किसी भी इलाज का सबसे पहला और सबसे अहम कदम ये जानना है कि आखिर मसला है क्या। बीमारी की सही अलामात को पहचानना आधा इलाज है। तो किन चीज़ों पर नज़र रखनी है? अगर मुर्गियों को सांस लेने में मुश्किल हो रही हो, उनकी बीठें पतली या खूनी हैं, या वो बस सुस्त पड़ी हैं, खा पी नहीं रहीं, तो समझ जाइए कि कुछ गड़बड़ है। इसी तरह जिस्म पर कहीं सूजन हो या मुंह में छाले नजर आएं, ये सब इस बात की निशानियां हो सकती हैं कि फ्लैजिल की ज़रूरत है। ठीक है, अलामत तो हमने समझ ली। अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से की तरफ कि ये दवा दीनी कैसे है। तरीक़ेकार बहुत अहम है। देखें, फ्लैजिला आपको आमतौर पर दो शक्लों में मिलेगी। एक तो गोलियों की सूरत में और दूसरी शरबत या पाउडर की शक्ल में। दोनों को देने का तरीका थोड़ा सा अलग है, इसलिए यह जानना ज़रूरी है कि आपके पास कौन सी वाली है। अब आते हैं सबसे नाजुक हिस्से पर, यानी खुराक की मिकदार। ये ठीक होना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आप गोलियां खुराक में मिला रहे हैं तो 1 किलो खुराक में 200-400 मिलीग्राम वाली गोलियां डालनी हैं। अगर शरबत पानी में देना है तो 1 लीटर ताज़ा पानी में 1 चाय का चम्मच काफ़ी है। और अगर किसी परिंदे को बराह रास्त गोली देनी पड़े तो उसके 1 किलो वजन के हिसाब से 50 मिलीग्राम दवा देनी होगी। अच्छा, अगर गोलियां फीड में मिला रहे हैं तो एक बात का खास ख्याल रखना है कि उन्हें बिल्कुल बारीक पाउडर बना लें। इससे यह होगा कि दवा सारी खुराक में ठीक से मिक्स हो जाएगी और हर परिंदे तक उसकी सही मिकदार पहुंचेगी। आमतौर पर अगर बीमारी ज्यादा नहीं है तो 3 दिन का कोर्स काफी होता है। इसमें दवा दिन में 2 बार देनी होती है, सुबह और शाम। लेकिन हाँ, अगर इन्फेक्शन ज्यादा शदीद है या मामला कुछ पेचीदा लग रहा है तो फिर इलाज को 7 से 10 दिन तक ले जाना जरूरी है। इससे यह तसल्ली हो जाती है कि बीमारी जड़ से खत्म हो गई है। अच्छा, फ्लैजिल का काम सिर्फ इन्फेक्शन ठीक करना ही नहीं है। इसका एक और बहुत बड़ा फायदा है, और वो है डीवर्मिंग, यानी पेट के कीड़ों का खात्मा। तो पता कैसे चलेगा कि परिंदों को कीड़ों का मसला है? कुछ निशानियां हैं, जैसे उनकी बढ़ोतरी रुक जाए, वो खा पी तो रहे हों लेकिन वजन कम हो रहा हो, पर बिखरे हुए लगें, या अंडों की तादाद कम हो जाए। ये सब इस बात का इशारा है कि डीवर्मिंग का वक्त आ गया है। और यहाँ सफाई का किरदार बहुत अहम हो जाता है। एक बात हमेशा याद रखें, गर्मियों में बिस्तर जितना गीला और नम होगा, कीड़ों की तादाद उतनी ही तेजी से बढ़ेगी। तो बिस्तर को खुश्क रखना कीड़ों से बचाव की पहली शर्त है। चलें अब कुछ बहुत ही ज़रूरी एहतियाती तदाबीर पर बात करते हैं। दवा का महफूज और मौसर इस्तेमाल यकीनी बनाने के लिए इन पर अमल करना लाजमी है। ये एक बहुत ही सख्त उसूल है जिसे बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना। फ्लैजिल का कोर्स शुरू करने से 3 दिन पहले और कोर्स खत्म होने के 9 दिन बाद तक परिंदों को कोई भी दूसरी एंटीबायोटिक, डीवर्मर या वैक्सीन नहीं देनी। ये वक्फा बहुत ज़रूरी है ताकि फ्लैजिल अपना काम ठीक से कर सके और किसी दूसरी दवा से कोई रिएक्शन ना हो। ये एक छोटी सी लेकिन बहुत काम की बात है। दवा जब पानी में मिलाएं तो हमेशा प्लास्टिक का बर्तन इस्तेमाल करें। धात के बर्तन में दवा का असर कम हो सकता है। और आखिर में सबसे अहम बात, इलाज से बेहतर हमेशा परहेज होता है। अगर आप बिस्तर साफ और खुश्क रखते हैं, ताज़ा पानी मुहैया करते हैं और माहौल को तनाव से पाक रखते हैं तो बीमारियों का खतरा वैसे ही बहुत कम हो जाता है। अच्छी देखभाल का मतलब है कम दवाइयों की ज़रूरत। तो आखिर में असल सवाल ये नहीं कि बीमारी का इलाज कैसे किया जाए, बल्कि ये है कि क्या हम बीमारी को होने से रोक सकते हैं। याद रखें, अच्छी देखभाल और साफ माहौल दवा की किसी भी शीशी से ज़्यादा ताकतवर है।